कलीमुल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, लव जिहाद होता है? नहीं, ये सिर्फ आरएसएस और भगवाधारी लोगों का एक ये षड्यंत्र है, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने का एक शगुफा है। तो ये जबलपुर में जो केस हुआ जिसमें संजना को जो प्यार करता था राजन, वो अब्दुल राशिद निकला और उसके दबाव में संजना ने आत्महत्या कर ली। विनोद जी ने आज उसके बारे में काफी कुछ लिखा भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये सब कोरी कल्पना है? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये सब कोरी कल्पना है? देखिए, भारत 140 करोड़ का देश है, इस तरह के केसेस रोजाना आते हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक रूबी का लड़की ने एक अपना नाम चेंज करके रूबी अवस्थी करके और एक अवस्थी से शादी कर ली और उसने बाकायदा शादी की। अब इसे कौन सा नाम देंगे? या तो मैंने रूबिका के बारे में सुना ना, रूबी अवस्थी के बारे में। कलीमुल्लाह साहब, मिसाल ऐसी लाया करिए ना जो मौजूद हो। अब पता नहीं कहां से रूबिका ले आया और कहां से रूबी अवस्थी बना दिया। अच्छा, मतलब ये तो मैं आप जैसे चैनल ही दिखा रहे हैं इसको, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अब मैं दूसरे नंबर पे आ जाता हूं। जो ओवैसी साहब ने कल जिसको कोट किया, जो नाथूराम गॉडसे, जिस परिवार से हमारे विनोद बंसल साहब आते हैं, उनके साथी जो कौन सा लव जिहाद कर रहे थे, जो मनोरमा के साथ मनोरमा कर रहे थे, जो गांधी जी की हत्या करने से पहले भी मिले और गांधी जी की हत्या करने के बाद भी मिले। तो ये कितनी पुरानी दास्तान जो कल। अच्छा, इसका मतलब गोडसे की औलाद तो विनोद बंसल है, आप औरंगजेब की औलाद है? नहीं, फक्र है आपको औरंगजेब की औलाद कहलाने में? आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो भाषा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस की हो सकती है, हमारी नहीं होगी। हमने कहा जिस परिवार से नाथूराम गॉडसे आते थे, उसी परिवार से विनोद बंसल जी हैं। अच्छा, परिवार में आप औरंगजेब के परिवार के हैं या नहीं, ये बताइए भाई। देवेंद्र फडणवीस तो बोल रहे हैं कि आप औरंगजेब के परिवार के हैं, आप हैं या नहीं, ये बताइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और आपका औरंगजेब से क्या रिश्ता है? मामू लगता है, चाचा लगता है, ये भी बता दीजिए। एक शिजरा है हमारा, कोई मुगलों से हमारा कोई शिजरा नहीं मिलता। ठीक है विनोद बंसल जी, ये सब कोरी बकवास है। आपकी जो अफवाह फैक्ट्री है उसके अंदर से ये सब प्रोड्यूस होता है। मैं कई बार समझा चुका इनको, ये बार बार इनको गॉड से याद आता है। इनको इस्लाम के बारे में कोई चिंता नहीं है। बार बार इस्लाम के बारे में, जिस तरह से दुनिया त्रस्त है इस्लाम से, उस इस्लाम से जो कि आतंकवाद फैला रहा है, उस इस्लाम से जो लव जिहाद फैला रहा है, और ये आंख मीच के क्यों बैठ जाते हैं? जब मुझे बताइए कि मेरठ का अगर अमन ये नहीं था, क्या नाम है, लव जिहाद नहीं है, तो मेरठ का साकिब अमन क्यों बना भाई? क्यों भेष बदलता है? आगरा का इकराना रवि क्यों बनता है आखिरकार? रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बन जाता है? सीकर का जो खालिद है, सीकर का इमरान कबीर क्यों बन जाता है? बरेली का खालिद अमन क्यों बन जाता है? मेरठ का फैजल सोनू क्यों बन जाता है? नौबस्ता का फतेह का नारायण क्यों बन जाता है? और ये मुझे बताइए कि सीमा सोनी, हिना तलरेजा, अंतिमा, खुशी परिहार, एकता देशवाल, नीतू, प्रियंका, मानसी दीक्षित, तनिष्क, नैना कौर, प्रिया सोनी, शिवानी, दीक्षा मिश्रा, ये इन सब लोगों को मारने वाला आखिरकार नदीम, अदनान, रिजवान, अशरफ, साकिब और लाइक खान, शमशाद, मुजम्मिल, साहिल, शेर खान, एजाज अहमद, आरिफ खान, इमरान, शहजाद, बारिश, यही क्यों होते हैं? आप कब तक आंखें मूंद के रहोगे? बार बार जो है ना, ये जो आप गांधी से कनेक्ट करके फर्जी गांधी का जो आप एडवर्टाइज कर रहे हो ना, वो स्वीकार नहीं है देश को अंदर। और जिस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं कि वो लड़की को अगर किसी ने हिंदू से की शादी कर दी तो उसको लव जिहाद। अरे लव जिहाद क्या होता है पहले ये समझ लो। लव के ट्रैप में फंसा करके उसको जिहाद करना, उसको लड़की को कन्वर्ट करना, उसको मरने के लिए छोड़ देना या मार देना, यह है जिहाद, धर्मांतरण करना। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को दीपक जी आप डिबेट में बिठा देते हो, समझ में नहीं आता मेरे को। जिनके पास अपने जवाब गांधी के हत्यारे के अलावा कुछ और ही बात करने को नहीं है। दीपक जी ठीक है, वैसे लव जवाब क्या दोगे? आपने कैसे बोला? इसलिए आपने कैसे बोला? जवाब दीजिए विनोद। ये औरंगजेब की औलाद कैसे बोल रही है? ये अब सुनो दीपक जी, विनोद बंसल जिस बीएचपी से आते हैं, उस बीएचपी का जिला पदाधिकारी कांग्रेस कासगंज जिले में कोर्ट में औरंगजेब की औलाद रेड हैंडेड पकड़ा गया, ये कहते हुए कि हाँ साहब मैंने
जज के सामने बोला कि मैं साहब फेक केस करा रहा था, लड़की को झूठ के लिए एक एक करके विनोद जी प्लीज खत्म करने दीजिए उनको अपनी बात। आपको पूरा मौका मिलेगा विनोद जी, प्लीज उनको खत्म करने दीजिए। बोलिए कलीमुल जी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जिला कासगंज है, वहां पे विश्व हिंदू परिषद का एक जिला पदाधिकारी एक हिंदू लड़की को पटाकर लेकर आया कि तुम्हें यह कहना है कि यह मुस्लिम कुरैशी नाम का लड़का है, इसने नाम छुपाया अपना और ये मुझसे लफ्जियात करने की कोशिश करता था। उसने कंप्लेंट कर दी। जब कंप्लेंट जज के सामने पहुंची तो जज को शक हुआ कि ये कुछ इसमें गड़बड़ है, तो जज ने पूछा आप ये झूठा केस तो नहीं लगा रही है? तो वो लड़की वहीं कबूल गई और बोली हाँ साहब मैं झूठा केस, ये पटाखे लेकर आए थे मुझे वीएचपी वाले और एक बीजेपी का था, और दोनों वहीं अरेस्ट हुए। अच्छा, ये जबलपुर वाला कौन सा वीएचपी का नेता ले गया था बेसबॉल प्लेयर के पास? कलीमुल भाई ये भी बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूं ना, बीएचपी का नेता क्यों अरेस्ट हुआ वहां पे, ये बताएं वीएचपी वाले। कौन बीएचपी का नेता? कैसी बात करो, बकवास करो। ये अपने पापों को छुपाने के लिए दूसरे को कीचड़ मत उछालिए। अरे ये इस्लाम पूरा कौन है? अच्छा मैं नाम बता देता हूं नेता, आपको मैं नाम बता कर रहा हूं। आपने कंप्लेंट करी क्या? अरे आपने कंप्लेंट करी क्या? आप हमारे बकवास लग रही है। अपने पापों को छुपाने के लिए रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। पापों को छुपाने के लिए लड़कियों की हत्या कर दी। हमने किसी की हत्या करी क्या? मैं कहता हूं कोई भी मुस्लिम लड़की अगर हिंदू के साथ आई है वो सुखी है, वो 3 तलाक से मुक्ति पाई है उसने। और आप देखिए उसने हलाला से मुक्ति पाई है, उसने बुरखा से मुक्ति पाई है, उसने आप लोगों से आजादी पाई है। मैं कहता हूं हिंदू लड़की अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू के साथ आती है तो सदा सुखी रहती है, और वहीं अगर हिंदू लड़की मुसलमान के साथ जाती है, जिहादी जब फंसाता है तो मौत के मुंह में जाती है, वो आतंकवाद के मुंह में जाती है। क्या बात कर रहे हो? ये दुनिया छुपी हुई है क्या? मैं इतने सारे केसेस लेके बैठा हूं, कभी एक केस तो बता दो जिसमें किसी हिंदू ने, मुझे एक केस बता दीजिए जो किसी हिंदू ने। भाई एक बात बताओ, गूगल पे जो आप सर्च कर रहे हैं ना, ये गूगल पे सर्च करके मिसालें मत दिया करिए। ये 15 जुलाई गूगल पे सर्च करके मत दिया करिए प्लीज। कहां से उठा लेते हो? जो पता नहीं क्या सच है क्या गलत है। करा गया उसमें बीजेपी युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष अमन चौहान समेत 2 युवकों को अरेस्ट कर न्यायालय में पेश किया। ये पूरे में क्या गूगल में क्या खबर पढ़ रहे हैं, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसका क्या मतलब है? सर आप इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक है कलीमुल भाई, कोई रिसर्च की टीम रख लीजिए। आज तक की वेबसाइट है सर, कम से कम दूसरे चैनल का नाम मेरे चैनल पे तो ना ले। हाँ जोड़ता हूँ, मेरी नौकरी जाएगी, आपकी तो नहीं जाएगी। दूसरे चैनल का नाम मेरे चैनल पे मत ले वाली, बाकी सब ठीक है। कुछ कोड करना है जी का कोड कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सबने रिपोर्ट किया है सर, जी ने भी कोड किया हुआ पड़ता है। आपको गूगल सर्च करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे भैया अगर हकीकत होती ना तो आपको गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर नाम बताना था, इनको नाम बताना था, ये कह रहे थे कि नाम भी नहीं पता। दीपक जी मैं डेट बता रहा हूँ, नाम बता दिया अमन चौहान। अरे मैं कहता हूँ उसने मारा क्या? 15 जुलाई हिंदू लड़के ने मारा क्या मुस्लिम लड़की को? अरे मारा क्या? अरे क्या यार, कहां से दीपक जी कैसे लोगों को बिठा लेते हो? आप कोर्ट में पकड़े गए हो फेक केस। मैं बात कर रहा हूँ हत्या की। अरे हिंदू लड़कियों की जो हिंदू लड़कियों की हत्या की है, ऐसा कोई एक केस बता दीजिए जहाँ मुस्लिम का पूरा। अरे एक बात बताइए, कोई एक केस बता दीजिए। अरे एक केस बता दीजिए जहाँ हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की की हत्या की हो, को धर्मांतरण किया हो, पहचान छुपा करके गया हो, गोल टोपी लगा के गया हो, ओछा पजामा पहन के गया हो, हरा गमछा डाल के गया हो, सुन तो लीजिए मैं बता रहा हूँ, अल्लाह के कोई कर्म बता रहा हूँ मैं तुम्हें, पैगंबर मोहम्मद का नाम लेके गया हो। अरे बताओ ना, किसी लड़की को मारा क्या? अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो। क्या सुनोगे यार, बकवास कर रहे हो। देखिए शामली जिले के बंटाखेड़ी गांव में आशु कुमार ने नई मां के गला काट के कुएं में डाल दिया। मैं बता रहा हूँ केस आपको, और आपका उत्तर प्रदेश है, बीजेपी की सरकार, गला काट के कुएं में डाल दिया। 22 अप्रैल की घटना है। स्वीकार करेगा यार, जी न्यूज में गला काट के कुएं में लटका दिया। बैठे किसी फेक चैनल पर नहीं बैठे। मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। देश का नंबर 1 चैनल है, आप ऐसे बात करो। मैं जो कह रहा हूँ आशु में क्यों डाला गया? नहीं माना था, उसका गला काट के कुएं में लटका दिया। बंटी खेड़ा गांव बता रहा हूँ मैं आपको, मैं तारीख भी बता रहा हूँ, और आप करोगे नहीं? क्या धर्मांतरण किया? आप जो बोलोगे वो सच है। उसका धर्मांतरण किया क्या? बंदा हो, अरे उसका धर्मांतरण किया क्या? जानता है वीएचपी की कैसी एक्टिविटी है। अब ठीक है।